सत साहेब सभी को राम राम। सतगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि गुरु जब दयाल होते हैं तब दया करते हैं, और दयाल होने के लिए गुरु के प्रति सम्मान, सेवा भाव, प्रेम भाव, श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। साहेब कहते हैं कि हे गुरुदेव दया कीजिए। क्यों दया कीजिए? क्योंकि इस जीव के ऊपर काम, क्रोध, अहंकार ये व्याप्त है। ये जो माया है, इस माया के लपेटे में ये जीव फंसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस माया ने रस्सियों से किसी इंसान को बांधा हुआ है, नहीं। ये बंधता है अपने मन के कारण। इसके मन में आता है काम का वेग, नाना प्रकार की कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, इनमें फंसा हुआ है। इसके अंदर आता है क्रोध, इसके अंदर आता है अहंकार, और यही चीजें हैं जो इसे बांधे हुई हैं। ये घर से झगड़ कर निकलता है, इसे पता है कि घर में जाकर फिर से झगड़ा होगा, लेकिन उसके बावजूद सुबह निकला हुआ व्यक्ति शाम को फिर से उसी घर में जाकर घुस जाता है। और ये सभी की सच्चाई है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। हर एक व्यक्ति के साथ यही कहानी है। क्यों? क्योंकि वो उस खूंटे से बंधा हुआ है। एक वृद्ध के पास एक गाय थी। वृद्ध ने सोचा कि वो मरने वाला है, तो उसने उस गाय को मुक्त किया कि जा, आज से तू मुक्त है, क्योंकि अब मैं तेरी और देखभाल नहीं कर सकता। तू जा और जंगल में जाकर वहां पर हरी हरी घास है, नदी का जल है, आराम से पी, खा पी और आनंद में रहे। वो गाय चली जाती है, खा पी कर घास चर के, और शाम को फिर से वापस उसी के घर पे आ जाती है। वो कहता है मैंने तुझे भेजा था, लेकिन तू फिर भी नहीं गई। अगले दिन वो फिर उसे भेजता है, लेकिन नित्य प्रतिदिन का यही काम हो गया। सुबह चली जाती गाय और शाम को वापस उसी खूंटे के पास आ जाती जहां उसे बांधा जाता था, क्योंकि उसको उस खूंटे से अब लगाव हो गया। अब वो चाहे कितना भी उसको गुलामी में रखे या उसे खुला रखे, क्योंकि गुलामी अब उसके मन में है। वो खूंटे से बांध नहीं रहा है, लेकिन उसके मन में गुलामी छाई हुई है। और यही है माया। माया हमारे मन को गुलाम बना लेती है, और जब यह मन माया का गुलाम हो जाता है, तब हम इस सृष्टि रचना में फंस जाते हैं। साहिब कहते हैं, काम क्रोध अहंकार व्यापे नाही छूटे माया, गुरु दयाल कब करी हो दाया। कि हे गुरुदेव कब दया करोगे? क्योंकि ये माया छूट नहीं रही है। जो लग उत्पत्ति बिंदु रचो है, साच कभू नहीं पाया। 5 चोर संग लाए दियो है, इन संग जन्म गवाया। कि जब से ये बिंद रूपी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तब से व्यक्ति केवल और केवल भरमा हुआ है, क्योंकि वो सच कभी नहीं जान पाया कि वास्तविक में सच्चाई क्या है, क्या है वास्तविकता। इसके साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी 5 चोर लगा दिए, और इन चोरों के नाना प्रकार के बेटे, बहन और पता नहीं कितने रिश्तेदार, 25 प्रकार की जो प्रकृतियां हैं वो इसके साथ लगा दी, और इन्हीं के संग रह रहकर सारा जन्म गंवा दिया है। लेकिन फिर भी ये मन फिर भी समझ नहीं रहा है कि इनके साथ रहते हुए मेरा इतना जन्म गंवा दिया मैंने, आखिर मैंने क्या पाया। जो व्यक्ति सारी उम्र कमाता है, उसे अंत में सुनना पड़ता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। उसके बाद भी व्यक्ति को समझ में नहीं आती बात। ये व्यक्ति देखता है दूसरों की अर्थी उठाते समय और कहता है राम नाम सत्य है, लेकिन ये जब कहता है राम नाम सत्य है, वो शब्द केवल मुंह से बोलता है, वो इसके हृदय में नहीं उतरते, और ये उस राम की तरफ नहीं चलता, बल्कि ये वापस उस शमशान में जाकर अर्थी को कांधा देकर उस शव को जलाकर और फिर से उसी संसार में मग्न हो जाता है, जिसमें मग्न रहकर जो व्यक्ति संसार से चला गया उसका शव इसने उठाया था। वो व्यक्ति भी इसी प्रकार इस संसार में मग्न था, लेकिन फिर भी इंसान को समझ नहीं आती कि एक गया और दूसरा जाने की तैयारी कर रहा है। कितने ही जा चुके हैं, कितने जा रहे हैं, कितने ही जाने वाले हैं, लेकिन व्यक्ति को समझ में आती ही नहीं। साहिब कहते हैं अपनी वाणी में, हाड जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, सब जग जलता देख कर भया कबीर उदास।
हाट जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौतुक हारा भी जले, कासे करूं पुकार। कि भैया हड्डी भी जल रही है देखो इस चिता में, और लकड़ियां भी जल रही हैं जो इन हड्डियों को जला रही हैं। इतना ही नहीं, जो देखने वाले हैं, जो तमाशा देख रहे हैं बाहर बैठकर, एक दिन ये भी हमने देखे हैं कि इनका भी नंबर आ रहा है और ये भी जलने वाले हैं। तो जब सभी जलने वाले हैं तो मैं किसको पुकार करूं कि भाई मुझे बचा लो। केवल सतगुरु ही है जो बचा सकता है, जो ज्ञान दे सकता है। लेकिन ये जो मन है, इसको तो बड़े भारी सर्प ने डस लिया है। तन मन डस्यो भुवंगम भारी, लहर वार न पारा, गुरु गारुड़ी मिले न कबही, विष पसर्यो बिकरारा। कि इस तन को, इस मन को सांप ने, बड़े भारी सांप ने डस लिया है। और ये कौन सा है? ये सांप है अज्ञान का, ये सांप है अविद्या का। और इस अज्ञान के अंदर जो लहरें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इन लहरों का कोई वार पार नहीं। ये जो आशा तृष्णाएं हैं, यही तो हैं अज्ञान की लहरें। जिस प्रकार सागर में लहरें उठती हैं, इसी प्रकार इस सांप ने, अज्ञान रूपी सर्प ने हमें डसा है और इसके विष की जो लहर है वो बढ़ती ही जा रही है। उनका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा। और इस अज्ञान रूपी विष को उतारने के लिए ज्ञान चाहिए गुरु का। गुरु गारुड़ी क्या होता है? गारुड़ी वो होता है जिसको सांप का विष उतारने का मंत्र पता हो, जिसे ये पता हो सांप का विष कैसे उतारा जाता है। और ऐसा गुरु मिला नहीं जो अज्ञान रूपी विष को दूर कर सके। और इसीलिए यह विष धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इंसान का अहंकार बढ़ता जा रहा है, उसका लालच बढ़ता जा रहा है, उसका काम, उसका क्रोध, ये सब कुछ बढ़ता जा रहा है। जरा एक बार कल्पना कीजिए, आज से 20-25 वर्ष पहले के जो लोग थे उनका जीवन कैसा था, और तब आपका भी जीवन कैसा था, और आज आपका जीवन कैसा हो चुका है। क्या वो सुख है जो पहले था? क्या वो आनंद है जो आज से 20-25 साल पहले था? नहीं है। ना ही पहले जैसे लोग रहे, ना पहले जैसे संस्कार, ना पहले जैसा सुख रहा, ना पहले जैसा कोई आनंद रहा, ना पहले जैसा कोई व्यवहार रहा। जब लोग बिना बात के ही आपको राम राम कर देते थे, आजकल तो राम राम करते समय भी आदमी 100 बार सोचता है कि मैं इसे राम राम करूं कि ना करूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इसे राम राम करी और ये बदले में राम राम के मुझसे कुछ मांग ना बैठे। सब लोग स्वार्थी हो गए हैं और इस प्रकार का ये स्वार्थ का विष पसरता ही जा रहा है। साहिब कहते हैं कि ये दुख जो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो पहले सुख था वो सुख अब नहीं रहा और ये बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस दुख का कोई दर्द कोई समझ नहीं पा रहा। कहें कबीर दुख कासों कहिए, कोई दर्द न जाने, देहु दीदार दूर कर पर्दा, तब मेरो मन माने। कि हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे सतगुरु, जो ये दुख है इस कबीर का, ये किसको कहे? इस अज्ञान के कारण जो दुख पैदा हो रहा है, जिस अहंकार की, क्रोध की, लोभ की और मोह की अग्नि में जो जीव जल रहा है, ये अपना दुख किसको कहे? क्योंकि इसके दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है। जिसे दर्द ये अपना समझाता है, सुनाता है, वो बाद में जाकर इसी के पीछे, पीठ पीछे इसकी हंसी उड़ाता है, इसका मजाक उड़ाता है। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनके पास तो समय ही नहीं है किसी का दर्द बांटने का। तो आज के समय में किसी से दर्द बांटने का तो समय ही नहीं रहा। तो बताइए किस प्रकार से ये दर्द दूर होगा? मुझे तो केवल इतना ही पता है कि हे मेरे सतगुरु, जब आप मिलेंगे, आप दीदार दोगे, तभी ये अज्ञान रूपी पर्दा दूर होगा और मुझे ज्ञान प्राप्त होगा। और तभी वास्तविक जो सुख, जो आत्मा का आनंद है, वो मुझे प्राप्त हो पाएगा। इसलिए जितना जल्द से जल्द हो सके मुझे दर्शन दीजिए। तो सतगुरु कबीर साहिब का जो ये विश्वास है गुरु के ऊपर, सतगुरु के ऊपर, ऐसा ही विश्वास हम सभी का भी होना चाहिए। एक बार एक संत अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। अचानक बारिश तेज हुई, नदी में पानी बढ़ गया। लौटने का रास्ता भी वही था जो कि बहुत लंबा था, और आगे जो पुल था वो संकरा था।
उस पुल के ऊपर से धीरे धीरे पानी बहने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा कि आओ, इसे पार करना है, मेरा हाथ पकड़ो, हम इसे पार कर लेंगे। लेकिन शिष्य ने अपना हाथ बढ़ाकर गुरु का हाथ नहीं पकड़ा। गुरु जी ने बार बार कहा कि मेरा हाथ पकड़ लो, लेकिन शिष्य ने नहीं माना। तो गुरु ने ही उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर नदी के पार ले गए और बोले, मैं इतनी देर से तुमसे कह रहा हूं कि मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो, हमें नदी पार करनी है, तुमने हाथ क्यों नहीं पकड़ा? तो इस पर उस शिष्य ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया कि गुरुदेव, मुझे बड़ा डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि नदी का जल आए और डर के मारे मैं आपका हाथ छोड़ दूं और मैं बह ना जाऊं। इसीलिए मुझे भरोसा नहीं था अपने आप के ऊपर। लेकिन जब आपने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे भरोसा हो गया, मुझे यकीन हो गया कि आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं नदी पार करके आया और इसीलिए मैंने आपका हाथ नहीं पकड़ा ताकि आप मेरा हाथ पकड़ सकें। तो यही चीज कबीर साहिब कहते हैं कि हे सतगुरु, हे मेरे गुरुदेव, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे ऊपर दया कीजिए और दर्शन दीजिए और मेरा हाथ आप पकड़ लीजिए, ताकि ये संसार जो मेरी टांग खींच रहा है ये मेरे पैर ना खींच पाए, क्योंकि हाथ आपके हाथ में है। लेकिन ये सारी बात केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसे सत्संग हासिल हुआ हो, जो सत्संग में आया हो, सत्संग में बैठा हो। इस सत्संग का बड़ा प्रभाव है। ये सत्संग में बैठने के बाद ऐसा नहीं कि आपके दुख कट जाएंगे। एक बार एक आदमी ने सत्संग में सुना कि जिसने जैसे कर्म किए उसे वैसा ही फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्मों के अनुसार ही कर्म फल मिलता है। ये सुनकर वो व्यक्ति खड़ा हुआ और पूछने लगा महात्मा जी से कि संत जी, अगर कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा तो फिर सत्संग में आने का क्या फायदा है? जब ये बात संत ने सुनी तो उन्होंने एक ईंट की तरफ इशारा किया और कहा कि तुम इस ईंट को छत पर ले जाओ और छत से मेरे सर पे गिरा दो, जाओ मेरे सर पे फेंक देना। आदमी ने बोला कि संत जी, इससे तो आपको चोट लग सकती है, आपको दर्द भी होगा, सर से खून भी आएगा। संत जी ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है। फिर उन्होंने उसी ईंट के भार के बराबर उसे रुई दी और रुई बांधकर कहा कि जाओ इस रुई की गठरी को मेरे सर पे डाल दो। अब तो सर नहीं फटेगा ना, अब तो सर पे फेंकने से सर पे चोट नहीं लगेगी ना? बोला हाँ, अब नहीं लगेगी, अब मैं फेंक सकता हूं। तो उन संत ने कहा कि बस यही फर्क है सत्संग का, भार उतना ही है लेकिन तुम्हारे अंदर उसे सहने की अब क्षमता आ जाती है। जो दुख तुम्हें बिना सत्संग के छोटा सा दुख भी इतना बड़ा लगता है, वही अब तुम्हारे लिए नगण्य हो जाता है। तुम्हें पता ही नहीं लगता कि कब दुख आया और कब चला गया। भार तो उतना ही है लेकिन उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही फर्क होता है सत्संग में बैठने का। सत्संग में बड़े बड़े जो आपके कष्ट होते हैं, किसी को अगर तीर भी अगर लगने होते तो एक कांटे के बराबर उसे कष्ट होता है और उसका वो कर्म कट जाता है। यही तो फर्क है सत्संग का। कबीर साहिब कहते हैं, बालम आओ हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया देह रे। कि हे मेरे प्रियतम, हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, आओ हमारे घर पर आओ, हमारे पास आओ। तुम्हारे बिन बड़ा ही दुख है हमें। ये शरीर जो है इसके अंदर बड़ा कष्ट है, बड़े रोग हैं। सब कोई कहते हैं कि सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको ये संदेह रे, ये कम ये को है सेज न सोवे, तब लग कैसा स्नेह रे। कहते हैं कि भाई मैं इसकी नारी हूं। अगर कोई स्त्री ये कहे कि ये मेरे पति हैं, मेरे भरतार है और मैं इनकी पत्नी हूं, कबीर साहिब कहते हैं मुझे बड़ा संदेह है। पत्नी है तो फिर पति के साथ एक क्यों नहीं होती? पति की सेज पर सोने से फिर दुविधा क्यों है? जो पति के साथ जो पत्नी सेज पर सोती है उससे एक रहती है, तभी तो स्नेह है। जिसके मन में तेरा मेरा तू मैं अगर यही द्वैत बना हुआ है, जिसकी खुद का अहंकार है जिसके अंदर, फिर स्नेह कैसा हुआ?
जो समर्पित नहीं है वही तो कहता है कि हां तू और मैं, लेकिन जो समर्पित हो चुका है वो तो एक हो जाता है। उसके लिए फिर उसका पति ही सब कुछ होता है। लेकिन जिसके अंदर ये मैं लगी हुई है, तब तक वो स्नेही नहीं है, तब तक उसने अपने को समर्पित नहीं किया। जो समर्पित कर देता है उसे ना नींद आती है, ना उसे फिर भोजन की कोई भूख रहती है, उसको फिर ना घर अच्छा लगता है, ना बाहर अच्छा लगता है, उसके मन में फिर धैर्य नहीं होता, उसको तो मिलन की प्यास रहती है। साहिब कहते हैं, अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरै न धीर रे, ज्यो कामी को कामिनी प्यारी, ज्यो प्यासे को नीर रे। जिस प्रकार प्यासा व्यक्ति जो होता है, अगर उसके पास पानी की एक बूंद भी हो तो वो उस एक बूंद के लिए भी तड़पता रहता है कि किसी न किसी प्रकार ये एक बूंद मिल जाए। ठीक इसी प्रकार जो कामी व्यक्ति होता है उसे कामिनी प्यारी लगती है, प्यासे को जल प्यारा लगता है। वो उनके बगैर रह नहीं सकते, उन्हें चाहिए ही चाहिए। ठीक इसी प्रकार जिसका प्रेम होता है प्रभु में, उसको प्रभु फिर चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब तक प्रेम नहीं होगा, कितना ही भी नाम सुमरन कर लो, कुछ भी कर लो, बिना प्रेम के ये सब कुछ व्यर्थ है। भाव बिना भक्ति नहीं, बिरह बिना बैराग, बिन सतगुरु मिटते नहीं मन मनसा के दाग। जब तक भाव नहीं होगा हृदय में, प्रेम भाव के बिना भक्ति कैसी? वो भक्ति थोती है जिसमें प्रेम भाव नहीं हो। वो जो बैराग है वो थोथा है, बेकार है, अगर उसमें विरह ना हो उस परमात्मा के प्रति। भाव की बड़ी महानता है, बिना भाव के तो कुछ भी नहीं हो सकता। लोग सोचते हैं कि बिना भाव के ही सब कुछ हो जाता है, नहीं। सबरी का भाव देखिए, मीराबाई का भाव देखिए, कबीर साहब का भाव देखिए। बिना भाव के पार कोई नहीं हुआ, जो भी हुआ वो भाव से ही हुआ, चाहे वो भाव परमात्मा के प्रति हो, चाहे वो भाव गुरु के प्रति हो, लेकिन बिना भाव के तो कोई पार हो ही नहीं सकता। और जिसके मन में एक बार प्रेम भाव आ गया, फिर उसे ना भोजन अच्छा लगता, ना भूख, ना प्यास, कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता, ना घर, ना वन, कुछ भी नहीं। उसे कहीं भी बैठा दो वो उदासीन मुद्रा में रहता है, वो केवल विरह में तड़पता है। तभी वास्तव में भाव बनता है और तभी आपके नाम सुमरन का असली फल मिलता है। साहिब कहते हैं, है कोई ऐसा पर उपकारी, पिए से कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भये हैं, बिन देखे जीव जाए रे। कि भाई यदि कोई ऐसा उपकारी संत हो जो मेरे ऊपर ये उपकार कर दे कि मेरे प्रीतम से, उस परमात्मा से जाकर मेरी दशा कह दे कि ये कबीर बेहाल पड़ा हुआ है, कोई संदेशा भेजे उस मालिक तक कि इस कबीर का हाल बड़ा बेहाल है, एक बार वो आकर देख ले कि मेरे हृदय का हाल कैसा है। जब तक मैं दीदार नहीं कर लेता उसका, तब तक मेरे मन को चैन नहीं आएगा। मेरा ये जो शरीर है ये धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। इसीलिए उस परमात्मा के पास कोई जाए तो मेरा ये संदेश उसे दे दे कि हे मेरे मालिक, कबीर तेरे बिना सूना है, तेरे बिना कबीर अधूरा है, तेरे बिना कबीर कुछ नहीं, जल्दी से जल्दी दर्शन दो इस कबीर को और इसका उद्धार करो। तो भगत जियो, आप सभी को भी इसी प्रकार का जब तक प्रेम विरह नहीं होता तब तक मुक्ति की आशा ना रखना। जो व्यक्ति साधना में लगे हैं, जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक ये साधना सब कुछ विफल है। देखो सुखदेव जी बिना प्रेम के पहुंच गए थे बैकुंठ और वहां से वापस भेज दिया गया। बिना भाव के कोई नहीं जा सकता, क्योंकि प्रभु को तो, भगवान को तो केवल भाव प्यारा है। बिना भाव के वहां पर किसी की जरूरत नहीं। यदि आपका प्रेम ही नहीं होगा किसी के अंदर तो उसे आपकी क्या जरूरत है। आपके परिवार में प्रेम नहीं तो परिवार को आपकी जरूरत नहीं। यदि कोई आपसे प्रेम नहीं करता तो आपको भी उसकी जरूरत नहीं है। तो वो परमात्मा हमसे प्रेम करता है, लेकिन यदि हम ही उससे प्रेम नहीं करते तो फिर परमात्मा को आपकी जरूरत नहीं।
परमात्मा चाहता है कि जैसे परमात्मा हमारे से प्रेम करता है बिना किसी कारण, इसी प्रकार आप भी उससे प्रेम कीजिए बिना किसी कारण, बिना किसी शर्त। तभी उस साईं के साथ, उस मालिक के साथ एक हुआ जा सकता है। नहीं तो शर्त नहीं होती प्रेम में, एक नहीं हो पाओगे उस मालिक से, और धीरे धीरे ये जीवन यूं ही व्यर्थ निकल जाएगा। और प्रेम कौन चढ़ाएगा? प्रेम का रंग चढ़ाएंगे सतगुरु, प्रेम का रंग चढ़ाएंगे गुरु अपने सत्संग से। प्रेम का रंग चढ़ता है जब भक्तों की लीलाएं सुनते हो, प्रेम का रंग चढ़ता है जब भक्त और भगवान का जब प्रसंग सुनते हो, तब आपको प्रेम होगा कि एक भक्त ने अपने भगवान के लिए क्या क्या किया और एक भगवान ने एक भक्त के लिए क्या क्या किया। एक बार नामदेव जी इसी प्रकार गए हुए थे विट्ठल के दर्शन करने के लिए, लेकिन अंदर जब जाने लगे तो एक ब्राह्मण के साथ कहा सुनी हो गई। विट्ठल का नाम सुमरते हुए वे जा रहे थे और दूसरी तरफ से ब्राह्मण देव आ रहे थे। दोनों की आपस में टक्कर हुई, ध्यान नहीं दिया तो ब्राह्मण देव भड़क पड़े और कहा, नामदेव तू अंधा है, तुझे दिखाई नहीं देता। और इतना ही था कि नामदेव जी जो खड़ाऊ पहने हुए थे, तो ब्राह्मण देव ने वो देख लिया। बोले तुझे इतनी भी समझ नहीं है कि मंदिर के अंदर खड़ाऊ उतार के आनी चाहिए थी, दफा हो जा यहां से, भाग जा, तूने मंदिर को अपवित्र कर दिया, अब तेरा यहां पर प्रवेश नहीं होगा। अब जब ये सारी चीजें सुनी और उन्हें बाहर निकाल दिया गया और ऊपर से 5-7 थप्पड़ जो पुजारी थे उन्होंने भी मारे और मंदिर से निकाल दिया, तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, आज के बाद हे विट्ठल मैं भी तेरे दर्शन के लिए अब यहां नहीं आऊंगा। अब मैं तुम्हारे सामने नहीं, अब मैं तुम्हारे पीछे जाके बैठूंगा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे दर्शन नहीं करूं तो यही सही, मैं मंदिर जरूर आऊंगा लेकिन तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। और इस प्रकार कहते हुए अपने ठाकुर जी से शिकायत करते हुए कि तुमने मुझे पिटवा दिया, इस चीज का मुझे गुस्सा नहीं है, पर ऐसा क्यों किया कि मैं आगे से तुम्हारे दर्शन ही ना कर पाऊं। वो अंदर से बड़े दुखी थे और उन्होंने मंदिर के पीछे जाकर अपना डेरा जमा लिया, वहां जाकर बैठ गए। कबीर साहब आते हैं और कहते हैं कि भाई क्या हुआ? बोले हम जैसे गरीबों को इस मंदिर में घुसने नहीं देते हैं ये जितने भी पंडित हैं, पुजारी है, ब्राह्मण हैं। अरे मैं तो प्रभु के भजन में लगा हुआ था, लेकिन वो ब्राह्मण देव तो देख सकते थे, उन्होंने देखा भी नहीं, मुझे पीट के बाहर निकाल दिया। कबीर साहब बोले कोई बात नहीं, अगर उसने बाहर निकाला है तो अंदर भी वही बुलाएगा, और अगर अंदर नहीं बुलाया तो वो स्वयं बाहर आएगा। इसीलिए इस चिंता को छोड़ दो, और जहां पर हमारी कदर नहीं है, अब क्योंकि तुम्हारे ठाकुर जी बदल गए हैं, अगर नहीं बदले हैं तो तुम्हें यही दर्शन देंगे, और अगर वो बदल गए तो हम भी इन्हें छोड़ देंगे। जब कबीर साहब की यह बात सुनी नामदेव जी ने, तो वो थोड़ा सा शक पकाई। वो विट्ठल को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जैसे ही कबीर दास जी ने यह बात कही तो भगवान भी घबरा गए और सामने प्रकट हुए और बोले मुझे छोड़कर आप दोनों मत जाना। ये कहकर भगवान ने जो मंदिर था, वो मंदिर की जो मूर्त थी उसे ही घुमा दिया, और जो आगे का द्वार था वो पीछे हो गया, और जो पीछे का द्वार था आगे हो गया। साहिब ने अपनी बाणी में ये चीज लिखी है, देवल फेरा गोप गोसाई नामा की छान छिवाइया, कि मंदिर का जो मूर्ति थी उसे घुमा दिया और दरवाजा ही घुमा दिया। अब पीठ आज भी अगर उस मंदिर में जाकर देखा जाए तो भगवान की पीठ दरवाजे की तरफ है और मुख पीछे की तरफ है। तो ये प्रेम है उस प्रभु से कि वो प्रभु अगर आपके हृदय में सच्चा प्रेम है तो आपके लिए दौड़ा आएगा। इतना ही नहीं, एक बार की बात है जब नामदेव जी के घर में आग लगी, वो भजन कर रहे थे। लोगों ने सोचा क्यों भजन में भंग डालना, उनका सामान जो बच सकता था वो बचा लिया, बाकी सारी झोपड़ी जलकर राख हो गई। जब नामदेव जी उठकर आए तो उन्होंने देखा कि थोड़ी थोड़ी आग अब भी सिलग रही है। तो उन्होंने कहा, अरे मूर्खो, अग्नि के रूप में साक्षात भगवान आए थे और तुमने उन्हें भूखा मार दिया।
अरे ये तो भोजन था उनका, डालो इस सारे सामान को डालो। उन्होंने उठा के उस सामान को भी, वो जो थोड़ी बहुत अग्नि जल रही थी, उसमें डालना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा अरे मूर्ख है, छोड़ दो, बड़ी मुश्किल से तो हमने इतनी ठंड में इनका सामान बचाया था और इन्होंने खुद ही डाल दिया। मरने दो, ठिठुरने दो ठंड में, अपने आप पता लग जाएगा इन्हें कि कितनी मुश्किल से हमने जो है इनका सामान बचाया था। अब बाकी सारे लोग तो चले गए, लेकिन प्रभु ने देखा कि मेरे ऊपर इतना भरोसा कि अपना सामान सब कुछ इसी में डाल दिया और इस राख में ही लेट कर और सो रहे हैं। तो नामदेव जी के लिए सुबह सुबह नई कुटिया बना दी गई। सबसे सुंदर सुगंधित सामग्री से उनकी कुटिया बनी। और जब सुबह लोग उठे तो उन्होंने देखा कि जहां पर कल आग लगी थी, आज वहीं पर सुंदर कुटिया है और दूर दूर तक महक फैली हुई है। तो ये सब कुछ जो चीजें हैं, ये सारी चीजें केवल और केवल प्रभु अपने भक्तों के लिए करते हैं, उनके लिए जो उनसे प्रेम करता है। तो पहले प्रेम करना सीखिए, उसके बाद प्रभु तो खैर प्रेम करते ही हैं, वो अपना जलवा खुद ही दिखाएंगे। बस आपको नजरिया बदलने की जरूरत है, नजारा खुद पे खुद बदल जाएगा। तो परमात्मा का सुमिरन करते रहिए और उससे प्रेम करते रहिए, क्योंकि बिना भाव के कुछ भी संभव नहीं है, और भाव है तो कुछ भी असंभव नहीं है। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहिब।